हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2, है ना। कल हमने 3.1 बहुत ही अच्छे से समझ ली थी। आज हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। एंड बच्चों देखो, इसके लिए 3.2 को स्टार्ट करने से पहले जिस भी बच्चे ने अगर मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी हो, देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा कार्टेशियन प्लेन को समझाया है ना। अभी भी ब्रीफली मैं बता दूंगी, पर उतना एक्सप्लेन करना दोबारा इस वीडियो में नहीं पॉसिबल है ना। मैं बार बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करती रहूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, बस वीडियो लेंथी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं ब्रीफली तो भी थोड़ा बताऊंगी। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है उनका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, 3.2 देखो, कह रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट का आंसर बताने, वन वर्ड आंसर है बस। देखो, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एंड जो वर्टिकल लाइन होती है उसका नाम क्या होता है। देखो, कार्टेशियन प्लेन में कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, राइट। और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, ये वाली देती हूँ मैं, वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। क्लियर है, कितना सिंपल। और जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी वो तो इजीली इसका आंसर बता पा रहे होंगे, सारा उसी से ही रिलेटेड है। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड में कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। देखो, जब हम बनाते हैं तो ये 4 पार्ट बन जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। उसमें क्या नाम होता है हर एक पार्ट का, क्वाड्रेंट बताया था ना, क्वाड्रेंट। क्लियर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम लिखना है जहाँ ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। कहाँ इंटरसेक्ट करती है, इस वाले पॉइंट पर। उसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, है ना। कितना सिंपल। बच्चों जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और कितनी ईजीली हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर गिवन है एंड हमसे पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स कैसे देखते हैं, ये आपने वीडियो देखी तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बी हमारा किधर है, ये रहा। हमने इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट में 2 टर्म्स होते हैं, क्या, एक्स और वाई। अभी 1 मिनट में लिख लेती हूँ पहले। दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू, देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, एक्स कोमा वाई। ये ऐसे 2 टर्म होते हैं। फर्स्ट वाला देखो पता ही लग रहा है एक्स का, सेकंड वाला वाई का। तो बी के कोऑर्डिनेट बताना है। बी हमारा ये रहा, हमने बुक में मार्क कर लिया है। अब ये देखो, हमारा दिख ही रहा है हमें ये पूरा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ये नेगेटिव पार्ट आ रहा है, ये पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, ये पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताने हैं तो एक्स का लेते हैं पहले। तो एक्स पर तो इधर ही इंटरसेक्ट हो रहा है, जो कि कितना है, -5। फर्स्ट वाला एक्स का लिखेंगे। सेकंड वाला क्या है, यहाँ से तो देखो क्या है, -5। इधर से देखेंगे तो कितना आएगा, 2, पर 2 प्लस का है, उसे माइनस का मत कर देना। ये -5, 2 आ गया। क्लियर हुआ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हमने लिख लिए। इसी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी
जैसे बी के बताए हैं ऐसे सी के बताएंगे। सी के कहाँ है बच्चों, सी हमारा ये रहा। अब देखो पहले एक्स वाला लेते हैं, तो एक्स तो ये रहा, एक्स एक्सिस पर ये कितना है 5 है, और वाई एक्सिस पर ये कितना है -5 है। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे 5, -5, यानी एक्स पर +5 है एंड वाई पर -5 है। कितना ईजी है ना, थर्ड चैप्टर बहुत ईजी है, समझ आ रहा है। अब थर्ड पार्ट करते हैं, कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, -3, -5 कौन सा पॉइंट है हमारा, ये हमें बताना, -3, -5। तो देखो -3, -5 फर्स्ट किसका होगा, ये x का होगा। सेकंड वाला किसका होगा हमारा, y का होगा। -3, -5 x पर -3 देखना है। देखो x पर -3 ये रहा, x पर -3 ये रहा, एंड y पर -5, y पर -5 ये रहा। तो जब हम इन्हें आपस में मिलाएंगे ये रहा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा हमारा, ई पर हो रहे हैं ना इंटरसेक्ट, ये रहे। तो इट मीन्स इनका कौन सा पॉइंट है, -3, -5, ये ई पॉइंट है ना। हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पूछा था तो कोऑर्डिनेट निकाल दिए, कोऑर्डिनेट पूछा है तो पॉइंट कौन सा है वो फाइंड आउट कर दिया। ठीक है कितना इजी। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। किससे 2, -4 का निकालना है, तो पता है आपको अच्छे से, फर्स्ट वाला x का होता है एंड सेकंड वाला y का होता है। तो x पर 2 ये आ रहा एंड y पर -4, माइनस वाला तो ये ओरिजिन से इधर की साइड होगा, वो ये आ रहा। तो जब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे वो क्या निकल के आ रहा है, g। ठीक है, ऐसे फिफ्थ पार्ट देखते हैं, कह रहा है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d। मैंने आपको बताया था, अब एब्सिसा से कंफ्यूज नहीं होना है। एब्सिसा मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, एंड ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑफ पॉइंट d यानी पॉइंट d के एब्सिसा क्या है, देखो एब्सिसा ऑफ, 1 सेकेंड, ऑफ पॉइंट डी। देखो अब देखना ज़रा, पॉइंट डी का है बच्चों हमारा, ये रहा। इसके ऊपर क्या, देखो अब पॉइंट डी के ऊपर हमारा कोऑर्डिनेट क्या क्या है, पहले तो ये देख लो। पॉइंट डी के ऊपर जो मेरा कोऑर्डिनेट है, पहले एक्स का लेंगे जो कि कितना है 6 आ रहा है, एंड वाई का कितना है 2 आया है। तो ये कितना है 6, 2, बट हमें एब्सिसा लेना है, यानी खाली एक्स एक्सिस वाला लेना है। तो एक्स एक्सिस वाला देखोगे तो कितना आएगा हमारा 6 आएगा, वाई का तो लेना ही नहीं है, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में कह रहा है, ये 5th हो चुका है, 6 देखते थे, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ऑर्डिनेट मतलब वाई, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच का ऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एच किधर है हमारा, ये रहा। ठीक है, ऑर्डिनेट चाहिए, तो देखो इस पर वाई एक्स का देखेंगे तो -5 है, वाई कितना है -3, -5 को -3। ऑर्डिनेट देखना है तो हमारे एब्सिसा हो गया -5 एंड एब्सिसा हो गया एंड -3 क्या हो गया हमारा ऑर्डिनेट, यानी ये क्या आ गया हमारा -3 आ गया। 6th पार्ट भी हो गया। अब 7th पार्ट देखते हैं जल्दी से। कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल कहाँ पर है बच्चों, देखो एल हमारा ये रहा। एल के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, अब तुम्हें दिख रहा है ये है वाई एक्सिस पर, इसका मतलब एक्स तो मेरा 0 हो गया, क्योंकि जिस एक्सिस पर भी पॉइंट लाई करता है ना उससे अदर एक्सिस 0 होता है। अगर ये एक्स पर लाई कर रहा होता तो हमारा वाई एक्सिस 0 होता। एल पॉइंट हमारा वाई पर लाई कर रहा है तो एक्स तो 0 हो गया, और लाई वाई पर कितने पर कर रहा है 5 पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0,5। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। 8th पार्ट में कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। कोऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट एम। एम कहाँ पर है, देखो एम हमारा ये रहा इधर, ठीक है। अब देखो ये लाई किस पे कर रहा है, एक्स पे लाई कर रहा है, इसका मतलब वाई तो हमारा 0 हो गया और एक्स पर कितना आ रहा है -3, तो ये कितना हो जाएगा -3,0। ठीक है, देखो कितना इजी था ये चैप्टर। पूरा चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा 3.2 भी हो गया है, ये 3.1 भी हो गया है। पूरा ग्राफ से अच्छे से समझाया है मैंने, पूरा अच्छे से। अगर बच्चों तुम्हें मेरे हैंड रिटेन नोट्स चाहिए हो ना, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट हो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर एड्रेस करूँगी। ठीक है बच्चों, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।